Welcome to A Gaining Math, where we master concepts together. Subscribe and level up your math skills. तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल ग्रुप्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्रुप्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे ग्रुप को फॉर्म करते हैं, और प्रूफ भी देखे थे कई एग्जांपल्स की ग्रुप को प्रूफ कैसे किया जाता है। आज हम कुछ स्पेशल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स से ग्रुप जो बनता है वो कैसा होता है, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देखेंगे जो हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट से बनता है, वो कैसा होता है बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। ये पे कंपोजिशन टेबल जो है ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये कई बार एग्जाम के अंदर आता है, सीधे आ जाता है कि भाई बताओ कि ये कंपोजिशन क्या होता है टेबल, और इसके थ्रू प्रूफ करना। एक तो नॉर्मल मेथड होता है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था, और ये दूसरा मेथड है। मैट्रिक्स ग्रुप के अंदर हम जनरल लीनियर ग्रुप को देखेंगे। इसको मैट्रिक्स जो ग्रुप फॉर्म होता है इसको यही बोलते हैं, और इसका नोटेशन है इस तरीके से GLNF। यहाँ पे N जो है ऑर्डर है ग्रुप का, उसका सॉरी हाँ मैट्रिक्स का या ग्रुप का कह लें। तो इसके अंदर हम दो टाइप के देखेंगे, एक तो जनरल लीनियर ग्रुप देखेंगे और स्पेशल लीनियर ग्रुप देखेंगे। SLN इसको बोलते हैं। ये इसका ही एक स्पेशल केस है। तो शुरू करते हैं जनरल लीनियर ग्रुप से। यहाँ पे जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n ओवर ए फील्ड है। यहाँ के जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो फील्ड से आ रहे होंगे। तो फील्ड क्या है? फील्ड जो है हमारा रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। मतलब कि इसके अंदर जो एंटिटीज होंगी वो या तो रियल होंगी, कॉम्प्लेक्स, दो ही तरह की वैल्यू हो सकती है। इज द सेट ऑफ n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है हमारा कलेक्शन है एक तरीके से। ग्रुप के अंदर एक मैट्रिक्स का जो है सेट है, जो उसके अंदर n क्रॉस n ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमें उसको शो करना है कि वो ग्रुप बनेगा, और इसको हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। अगर मैथमेटिकल देखें तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे GLNF F क्या हमारा R भी हो सकता है या फिर C हो सकता है, और इजिकल टू A वो मैट्रिक्स n क्रॉस n में ऑर्डर के विद द एंटिटीज ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स सच दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। वो सभी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, n क्रॉस n ऑर्डर के हैं, और जो एंटिटीज है वो रियल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इस तरीके का कलेक्शन है मैट्रिक्स का। इसको दिखाना है कि ये ग्रुप बनेगा। इसके लिए हमें वो चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। फर्स्ट क्या है? यहाँ पे ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन की बात होगी। अब ये मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, ओनली मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सबसे पहले। अगर A n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और B n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स मुझे लेट से C मिलेगा मल्टीप्लाई करके, कोई और मैट्रिक्स मिलेगा C n क्रॉस n, तो वो भी तो बिलोंग करेगा M n क्रॉस n में, क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो ये A और B कहाँ से आ रहे थे मेरे? M n क्रॉस n से आ रहे थे। तो ये भी C जो बनेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही बनेगा, तो इसलिए वो भी M n क्रॉस n में ही जाएगा। और साथ में इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही ये डिफाइन किया डेफिनेशन में कि A का जो भी मैं M n क्रॉस n से ले रहा हूँ, A और B मैंने लिए थे दो मैट्रिक्स, तो ये पहले ही नॉन जीरो थे। यहाँ पे डेफिनेशन देखें आप, जो मैंने डिफाइन किया डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था। नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो हाँ इस क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी यहाँ पे, तो ये हमारा GLNF में बिलोंग करेगा। एसोसिएटिविटी की बात करें, एसोसिएटिविटी की आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है ना एसोसिएटिव होता है। पहले मैं ए बी की मल्टीप्लाई करके सी की मल्टीप्लाई करूँ, या ए को मैं बी सी की मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करूँ, वो एक ही बात है। ये होल्ड करता है। इसको मैट्रिक्स में हमेशा ट्रू होता है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेके नॉन जीरो मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एन की जगह पे आप 3 या 2 जो भी चाहते हैं वो ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी आप जानती है मैट्रिक्स में कैसी होती है। आइडेंटिटी आई एन इजिकल टू एन ऑर्डर की होती है ना, 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। यहाँ पे एन क्रॉस एन ऑर्डर की, तो वही है आइडेंटिटी। इसको मैं किसी भी मल्टीप्लाई करूँ मैट्रिक्स से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आगे से करूँ या पीछे से करूँ, एक ही बात है। और साथ में इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉन जीरो होता है, यानी कि 1 होता है।
तो ये उसमें बिलोंग करेगा, यानी आइडेंटिटी भी बिलोंग करती है इसके अंदर GLN में। यहाँ पे ओवर F से आ रहा है, F रियल नंबर होता है। इनवर्स एलिमेंट की बात करें इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनवर्स जो है, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। ए को ए इनवर्स के साथ में जब भी ऑपरेट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ये दोनों होंगे उसी ऑर्डर की सेम मुझे आइडेंटिटी मिलती है, ये बात हम जानते हैं। और ये इनवर्स जो एग्जिस्ट कब करता है, वो तभी तो एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट जो है ना वो क्या नॉन जीरो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे होता है और उसके बाद यहाँ पे एड जॉइंट होता है। तो इसकी वजह से जो डिटर्मिनेंट नीचे आ गया, अगर ये जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए की वजह से ना यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको मैंने बताया था कि अबेलियन की कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं उसको, या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं, एक ही बात है। तो मैट्रिक्स के अंदर ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ, जनरली ये बराबर नहीं होते। कोई केस हो सकता है ऐसा बराबर, लेकिन जनरली ये बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए GLN जो है वो अबेलियन नहीं होता, जनरल लीनियर ग्रुप हमारा अबेलियन नहीं होता है। अब स्पेशल केस की बात करते हैं हम, स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n ओवर f इज ए स्पेशल सब ग्रुप। या सब ग्रुप मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, उसका सबसेट होता है, अपने आप में भी ग्रुप होता है। तो ये इसका सबसेट है, सॉरी सब ग्रुप है, सबसेट तो है ही है, सब ग्रुप भी है। कंसिस्टिंग n क्रॉस n एलिमेंट होंगे, क्योंकि उसके अंदर भी इसी तरीके के मैट्रिक्स थे। होस्ट डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली इक्वल टू 1, बट कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो डिटर्मिनेंट थे ना वो तो नॉन जीरो था, लेकिन यहाँ पे जो DET है वो एक के ही बराबर है। इसके अंदर ओनली वही ए कंटेन किए गए हैं GLN से जिनका डिटर्मिनेंट 1 आता है। ये हमारा होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। इसको देखते हैं कि ये सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सेम, मतलब सब ग्रुप के अंदर भी वही हम ऑपरेशन लेंगे जो ग्रुप का ऑपरेशन होगा, तभी हम सब ग्रुप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्लोजर की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अगर डिटर्मिनेंट दो मैट्रिक्स का, इस पर मैं बात करूं ए इंटू बी की, हम जानते हैं कि 1 क्रॉस 1, क्योंकि इसका 1 है इसका 1 है तो 1 ही आएगा। इसका मतलब जो है 1 है, उस जो इससे मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका भी डिटर्मिनेंट 1 बनेगा। सीधी सिंपल बात है। तो ये इस SLN में बिलोंग करेगा, सिंपल लीनियर ग्रुप में। एसोसिएटिव, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करते हैं। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इसका तो डिटर्मिनेंट ही 1 है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करी जाएगी। और इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होता है वो अपने आप में, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और बिलोंग करेगा इसी के अंदर कि सेम ऑर्डर का होगा, और डिटर्मिनेंट उसका 1 ही आएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी हमारे दो स्पेशल ग्रुप्स जो मैट्रिक्स से फॉर्म हो रहे थे, जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप। हम बात करते हैं कंपोजिशन टेबल बाय द हेल्प ऑफ फोर्थ रूट एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट की पहले हम बात करते हैं, फिर उस पर आएंगे। क्यूब रूट के अंदर आप जानते होंगे कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। अगर कोई x की क्यूब इज इक्वल टू 1, इस तरीके की इक्वेशन है, उसके ये रूट होते हैं 1 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये है इसका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं 3 रूट का सम करूं, मतलब कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके अगर रूट का सम करें तो वो 0 आता है, कहने का मतलब ये है। और इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है।
कंपोजिशन टेबल में क्या करना है कि ये वैसे तो यहाँ बनाई हुई है मैंने, लेकिन ये समझाता हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो भी आपका ऑपरेशन है उसको ऐसे लिखना है, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी, जो भी है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, पहले हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको इसके साथ ऑपरेट करना है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को ओमेगा के साथ करेंगे तो ओमेगा आएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। यानी ये एलिमेंट तो हमारे बिल्कुल सेम टू सेम ही आ गए। अब ओमेगा की मल्टीप्लाई करते ही ओमेगा हो गया 1 के साथ, अब ओमेगा को ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ, और ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर के साथ हो गया ओमेगा की पावर 4। यहाँ से अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, जो ओमेगा क्यूब है वो तो हो गया 1 की प्रॉपर्टी होती है, ये भी हो गया 1, ओमेगा पावर 4 है तो मैं इसको 3 और ओमेगा कर देता हूँ तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से ये चला गया कि यहाँ खाली ओमेगा बच गया, तो ये आ गया। अब इसे देख के बताना है, मतलब इसको देख के जो जो आपको समझ आए वो आप लिख देना, उससे ही प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। कैसे देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी, एवरी एंट्री इनसाइड द कंपोजिशन टेबल बिलोंग टू जी। अब देखें आप जी के अंदर कितने 3 एलिमेंट थे, ये जो एंटिटीज बनी हैं, क्या आप मानते हो कि ये तीनों एलिमेंट्स इन्हीं से मिलकर बनी है, कोई बाहर का एलिमेंट तो इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब इसके अंदर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड है, यानी उसी सेट के अंदर पे ऑपरेट करने के बाद, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, ये ट्रू बात है। कॉम्प्लेक्स के आइदर इज रियल, रियल में भी ये होल्ड करती है, तो ये भी हमारी बात प्रूफ हो गई। अब वो आइडेंटिटी की बात करते, तो आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव वो होती है 1 होती है, तो इसके अंदर 1 एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों में 1 हमारा आ रहा है। अगर ऐसा होता ना कि मुझे एक कोई भी ऐसी रो मिल जाती जिसके अंदर मुझे 1 नहीं दिखता, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे हर जगह मिल रहा है, हर एक रो में, हर रो कॉरेस्पॉन्डिंग हैवी 1, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है। अब बात करते हैं इनवर्स की, तो इनवर्स में क्या है कि 1 को 1 के साथ ऑपरेट करूंगा तो आइडेंटिटी यानी 1 ही देगा, तो 1 का इनवर्स तो 1 अपने आप में खुद का इनवर्स होता है। ओमेगा की बात करें, ओमेगा, इसको अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 देता है, तो इसका मतलब ओमेगा का जो वो है इनवर्स वो ओमेगा स्क्वायर है। और ओमेगा स्क्वायर की बात करूँ, अगर ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई, मतलब ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर है क्या इनवर्स, और ओमेगा क्यूब वो तो आप में 1 होता ही है, तो उसके तो 1 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की, तो कम्यूटेटिविटी भी यहाँ पे होल्ड करती है। आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट से लेकर ग्रुप से और उनको ऑपरेट करके आपस में, वहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको कि कम्यूटेटिविटी कैसे होल्ड कर रही है। देखें 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 होल्ड कर रही है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 के साथ तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आएगा ही, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, जानते हैं ना कि 1 होता है, ये होल्ड करती है। आप कैसे भी चेक कर सकते हैं कि ये बेलियन ग्रुप है, या कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको हम। क्यूब रूट से जो हमें मिलता है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो अबेलियन होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर 4 एलिमेंट मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1, एक -1, आयोटा माइनस आयोटा। इसको भी सेम हम ऐसे ही चेक करेंगे जैसे अभी हमने टेबल बनाई थी, 1 -1 आयोटा और यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा। ये यहाँ पे टेबल में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 1 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट आएंगे, और ये 4 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो सेम एलिमेंट मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। -1 को ऑपरेट करेंगे तो -1, ये माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज माइनस आयोटा, एंड दिस इज प्लस का आयोटा।
आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा के साथ -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 इसकी वैल्यू, और आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर और माइनस अगेन है यहाँ पे, तो ये हो गया 1। और यहाँ पे माइनस आयोटा एंड दिस इज, तो इसके साथ करेंगे तो प्लस का आयोटा, और दिस इज माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 1, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 1। यहाँ आप देखें कि ये चारों मतलब रो के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है ये क्लोज्ड है, मतलब इसके हर एंटिटी जो है इसके अंदर रो के अंदर, हमें ऐसा नहीं है कि बाहर से सारी इसी के अंदर कंटेन है, तो इसका मतलब क्लोज्ड है, क्लोज्ड तो होल्ड कर गई। सेकंड क्या होती है, एसोसिएटिविटी, अभी मैंने बताया कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों में होल्ड करती है एसोसिएटिविटी। अब थर्ड बात करते हैं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी हर एक रो के अंदर आपको 1 मिल रहा है, मेरा और इसका ये रहा, तो ये आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। इनवर्स की बात करें, देखिए 1 को 1 के साथ ऑपरेटर बनाया, तो 1 का इनवर्स 1 ही होता है, तो -1 का इनवर्स देखें, चेक करें -1 कहाँ पे दे रहा है, इसके साथ तो नहीं दे रहा आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये इनवर्स नहीं है। इसके साथ, हाँ इसके साथ ऑपरेट करने पे दे रहा, तो -1 का जो इनवर्स है ना -1 ही होता है। अब इसका फाइंड करें आयोटा का, मैं बता रहा हूँ आपको कंपोजिशन टेबल के अंदर देख के ही हम इनवर्स कैसे बताएं। आयोटा का आपको निकालना है लेट से, तो इस रो में देखें 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब है आयोटा का जो इनवर्स है वो माइनस आयोटा है, आयोटा का जो इनवर्स है वो माइनस का आयोटा है ये, और इसका इनवर्स मैं अलग शेप से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, वो एक जैसी हैं जो अलग अलग है शेप में, इससे इसको मैच किया है, इसको इससे मैच किया है, वही ट्राइंगल में माइनस आयोटा है, इसको देखे 1 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा, तो ये है इसका। इस तरीके से हम यहाँ पे इनवर्स भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिविटी भी यहाँ पे होल्ड कर जाएगी, तो इसलिए ये भी जो हमारा अबेलियन ग्रुप है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, हमने आज 2-3 टॉपिक है एक साथ कवर कर लिए। मैट्रिक्स का देख लिया हमने कि कैसे हम ग्रुप फॉर्म करते हैं मैट्रिक्स से, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ ऐसा ग्रुप जो कि नॉन अबेलियन हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैट्रिक्स है, क्योंकि A/B=V/A जनरली होल्ड नहीं करता है, यहाँ पे ये बराबर नहीं होते हैं, चांस है हो सकता है, लेकिन जनरली ये ट्रू नहीं होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जनरल लीनियर ग्रुप है, स्पेशल लीनियर ग्रुप अबेलियन नहीं होते हैं। फाइनाइट मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हमने देख लिया, अभी तक तो हमने क्या देखे थे, इनफाइनाइट ग्रुप देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में, हमने फाइनाइट ग्रुप का भी एग्जांपल देख लिया कि क्यूब रूट से और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी भी बनता है यहाँ पे, तो वो सब जो है हम देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।